मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड लाइफ कोच डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज का समय कुछ ऐसा है कि हम सभी एक एंजाइटी, एक मेंटल रेस्टलेसनेस और फियर की दौर से गुजर रहे हैं। इस समय पर मेडिटेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु के अनुसार आपको मेडिटेशन कौन से जोन में करनी चाहिए, जिससे कि आपका बहुत अच्छा ध्यान लगे और जब आप मेडिटेशन के बाद उठे यू फील वेरी रिफ्रेश्ड एंड वेरी रिजुविनेटेड। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे डायरेक्शंस को, कुछ ऐसे जोन्स को निर्धारित किया गया है जिसमें बैठकर अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे जो 7 चक्रास है वो अलाइन हो जाते हैं। साथ ही साथ वी एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ पीस एंड कामनेस। वास्तु शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अपने घर के साउथ जोन में बैठ करके ध्यान करते हैं तो उससे हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। साउथ जोन को और साउथ वेस्ट जोन को वास्तु शास्त्र में अर्थ जोन माना जाता है और वहां पर बैठने से हमारे मन में स्थिरता आती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि साउथ और साउथ वेस्ट जोन जो है वो एकदम डेन की तरह होना चाहिए, एकदम गुफा की तरह होना चाहिए। वहां पर बहुत ज्यादा ओपनिंग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती है वो जाकर के साउथ और साउथ वेस्ट में स्टेबलाइज होती है। इसलिए जब हम साउथ और साउथ वेस्ट में बैठ करके मेडिटेशन करते हैं तो हम उस पूरी एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पाते हैं और गहरे ध्यान में उतर पाते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि मेडिटेशन करते वक्त हमारी फेसिंग क्या होनी चाहिए। वंस अगेन वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि अगर आप ईशान कोण या फिर इंद्र स्थान की फेसिंग में बैठ करके ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही अच्छे आते हैं। तो इस समय पर मेडिटेशन जरूर करें। अपने घर के साउथ या साउथ वेस्ट जोन में बैठें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका वो कमरा डेन की तरह हो, फेसिंग अपनी ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ करें और साथ ही इस बात का भी ध्यान दें कि अगर हो सके तो आप जमीन पर बैठकर मेडिटेशन करें। ऐसा करने से आप धरती के साथ जुड़ जाते हैं, धरती की ऊर्जा को भी आप टैप कर पाते हैं। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मेडिटेशन करते वक्त आपकी स्पाइन जितनी कंफर्टेबली इरेक्ट हो सकती है उसको इतना सीधा रखें। आपने देखा है हमारे मंदिरों में हमेशा घंटा जरूर लगा होता है। खासकर जब हम मंदिर के गर्भगृह में घुसने वाले होते हैं, पहले हम घंटा बजाते हैं और उसके बाद हम अंदर घुसते हैं। आपको पता है वास्तु शास्त्र में घंटे की एक अलग ही इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर हम अपने घर में, अपने पूजा घर में या मंदिर के बाहर घंटा बजाते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं तो एक तरह से हम डिवाइन को इन्वोक करते हैं और उनको बताते हैं कि हम पूजा करने के लिए आ गए हैं, आपकी अर्चना करने के लिए आ गए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि घंटा बजाते के साथ ही हमारा जो मन है वो वर्तमान क्षण में आ जाता है। हमारे जो 7 चक्रास हैं वो भी अलाइन होने लगते हैं और ये स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही होने लगता है। यही नहीं, घंटा बजाने से हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन भी जो है वो कुछ क्षण के लिए बैलेंस में आ जाता है। ये भी कहा जाता है कि जब हम घंटा बजाते हैं तो उसकी साउंड और वाइब्रेशन से आसपास की सारे नेगेटिविटी और हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो क्लियर होने लगती है। जब हम घंटा बजाते हैं तो उसको बजाने के कुछ देर तक एक ट्रेलिंग ओम की साउंड आती है। इस ओम की साउंड से भी हमारा सारा एटमॉस्फेयर पीसफुल होता है एंड वी कनेक्ट टू द कॉस्मिक एनर्जी। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जिस घर में रेगुलर घंटा बजता है या शंख बजता है वहाँ पे हीलिंग भी होने लगती है। तो इस छोटे से घंटे का बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व है और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। आप चाहें तो ऐसा एक घंटा अपने पूजा घर के बाहर भी लगा सकते हैं।